वेलकम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जो आपका नीट का पेपर 12 सितंबर 2021 को है वो किस तरीके का आना है। तो जैसे अगर हम कोविड प्रोटोकॉल देखें या फिर लास्ट ईयर का पेपर देखें या जब से एनटीए ने पेपर करना स्टार्ट किया है, कंडक्ट करना स्टार्ट किया है, तो पेपर हालांकि ऐसा नहीं कि बहुत ईजी हो, पेपर काफ़ी कंसेप्चुअली होता है, अच्छा पेपर होता है, बट ज़्यादातर मोर और लेस मैंने देखा है कि वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो जैसे मान लो आपकी बुक के अंदर फॉर एग्जांपल इटार्ड रिएक्शन है, तो इटार्ड रिएक्शन में उन्होंने क्या कर रखा है, रिएक्टेंट, रिएजेंट, इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट। तो एनटीए ने क्या करा कि इंटरमीडिएट पूछ लिया, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इंटरमीडिएट याद नहीं करते हैं, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ही याद करते हैं। तो इसी तरह आपको तैयारी करनी है, मतलब मैक्सिमम जो आपको तैयारी करनी है एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन बिल्कुल चार्ट जानी है बहुत ठीक तरीके से। जैसे लास्ट ईयर जिन बच्चों ने 720 आउट ऑफ 720 लाया था, तो मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट बच्चे थे, उन्होंने एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं। तो कोचिंग्स में काफ़ी जो सिलेबस है वो मैक्सिमम सिलेबस वो यूजलेस पढ़ा देते हैं कि जिसका एग्ज़ाम से कोई लेना देना ही नहीं होता। तो चाहे नीट हो चाहे जेईई हो, मैक्सिमम जो पेपर आना है आपका एनसीईआरटी से ही आना है। तो आप एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करो तो और अच्छा है। उसके साथ प्रीवियस ईयर तो आपको देखो करना ही है, प्रीवियस ईयर से क्या प्रैक्टिस हो जाती है, एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो अराइज़ करे जाते हैं, जो टॉपिक आपने पढ़ा उसमें किस टाइप की वेरिएशंस पूछी जाती है। तो प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है। और सेकंड, जैसे एमटीजी की आती है एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, तो उसमें क्या है कि आपको एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड 100 क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम है, मुझे तो नहीं लगता अब इतना टाइम बचा है, तो मेरे हिसाब से इतना करो, बार बार उसको रिवाइज़ करो। और बायो में तो स्ट्रिक्टली आपको बस एनसीईआरटी के अलावा कहीं जाना ही नहीं है। तो जनरली जो कोचिंग से बुकलेट्स होते हैं या फिर कोचिंग से नोट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अननेसेसरी पढ़ा देते हैं, जिनका एग्ज़ाम में कोई लेना देना नहीं होता। तो जितना हमारा एनालिसिस है, देखो मैं 2004 से नीट को पढ़ा रहा हूँ, इतने साल का एक्सपीरियंस है। हर साल पेपर आने के बाद हम उसको एनालिसिस करते हैं, नेक्स्ट ईयर का जो पेपर होगा उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं, क्वेश्चन भी छांटते हैं कि भी किस तरह के आ सकते हैं, उसी हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जो क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी जिस साल ज़्यादा होती है उस क्वेश्चन पे, उस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चंस कराते हैं, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है उस पर थोड़ा कम क्वेश्चंस कराते हैं। तो जितना रिसर्च और एनालिसिस हमारी टीम ने करा या फिर जो मेरे फ्रेंड्स जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स पे हैं उन लोगों का जो फीडबैक है, पेपर इस साल का भी बहुत आसान आना है। तो अगर आप फालतू पढ़ते रहोगे तो इस साल भी आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे और कट ऑफ इस साल भी ज़्यादा जाना है क्योंकि पेपर आसान है। तो इसी मारे आप अपनी एक्यूरेसी जितना मेंटेन करके रखो उतना बेटर है, उतना आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जैसे पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, इसमें आपको एक एक लाइन पढ़नी है। क्योंकि जनरली क्या होता है, चैप्टर्स ऐसे हैं कि इसमें टीचर्स बस इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग नहीं पढ़ाते। दैन सॉल्यूशंस हो गया, इलेक्ट्रो है, काइनेटिक्स है, इसमें बहुत से टॉपिक ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छे हैं, बट सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ना तो टीचर फोकस करते ना बच्चे फोकस करते। तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से स्कैन कर करके करनी है। और जो क्वेश्चंस आपने सीबीएसई में नहीं करे थे एनसीईआरटीज़ के, उसको भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि नीट में उनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ओवरऑल पेपर बहुत आसान है, जितना हमने प्रेडिक्ट करा है, जितना हमने पता करा है। एनसीईआरटी बेस्ड है, पेपर बहुत इजी है, बस आपको अपना दिमाग शांत रखना है और पेपर को करना है। तो इस तरह आप अपनी ट्रेजेडी रखोगे तो हो सकता है इस साल आप अपनी सक्सेस ले जाओ, वरना फिर एक साल और आपके ख़राब होंगे। ठीक है बच्चों।